अभी क्योंकि प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं तो यहाँ पर हर जगह राम धुन कानों में पड़ रही है। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जब आपकी आवाज़ में वो राम धुन आती है, आपकी आवाज़ बड़ी मिश्री जैसी लगती है कानों में, तो वो राम धुन जो हम यहाँ सुन रहे हैं और उसी राम धुन की एक झलक, आपका जो कोई प्रिय राम जी का भजन हो, कोई भी ऐसा गीत जो आज आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, मैं यहाँ सरयू से आपसे आग्रह कर रही हूँ प्रभु श्री राम के चरणों में, उसे अर्जित कीजिए। जी, आप वहाँ सरयू अयोध्या नगरी में हैं और मैं यहाँ बिहार। मैं कह सकती हूँ कि मैं मिथिला से हूँ और मिथिला में हूँ, तो मैं यहाँ के कुछ भाव आपको सुनाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वहाँ ज़रूर वो महसूस हो पाएगा। ता 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 हमार पहुना रे, हमार पहुना रे, हमार पहुना रे, हमार पहुना रे, हमार पहुना सारे जग से निराला, हमार पहुना सारे जग से निराला, हमार पहुना रे, हमार पहुना रे, हमार पहुना सारे जग से निराला, हमार पहुना सारे जग से निराला। धन मिथिला धन सिया बड़ भागिन, धन मिथिला धन सिया बड़ भागिन, धन मिथिला धन, धन मिथिला धन सिया बड़ भागिन, हमार पहुना, हमार पहुना धन जनक सुनैना, हमार पहुना सारे जग से निराला। बहुत ही खूबसूरत मैथिली आपकी आवाज़ में, जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे लगता है कि हमारे सीधे दिल तक पहुंचती है और आपके ज़रिए हमारे हम जो प्रार्थना करते हैं इस गीत के ज़रिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ प्रभु श्री राम तक जा रही है। आपको बताऊं कि इस वक्त अयोध्या पूरी सजी हुई है, वहाँ हनुमानगढ़ी पर जहाँ योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए हैं। अनामिका पांडे मेरी सहयोगी हैं। अनामिका, ज़रा बताइए हनुमानगढ़ी पे क्या इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है? मुझे लगता है कि दूर दूर तक पैर रखने की जगह नहीं है, अभी भक्तों की भीड़ है, लेकिन थोड़ी देर में शायद ये तस्वीर बदले। सुचरिता, कुछ देर पहले यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन क्योंकि अलग अलग नदियों से जल लेकर यहाँ पर पहुंचे थे और अलवर से सांसद रहे और तिजारा से विधायक अभी राजस्थान के बालकनाथ जी मेरे साथ है, मैं उनसे बात करती हूँ। बालकनाथ जी, अयोध्या आ गए हैं क्या? बहुत कृपा है प्रभु की और बड़े सौभाग्य से दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। बदली लग रही है अयोध्या, इसके पहले आई? बहुत, मैं आया हूँ, मैं भूमि पूजन के समय भी आया था, उसके बीच में भी आया था और काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। जहाँ आज मैं अभी इस स्थान पर आप और हम खड़े हैं, तो वहाँ उस समय पर बहुत युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा था और ऐसा नहीं लगता था कि पिछले 9 महीने पहले की बात है, 10 महीने पहले की, और आज इतना एकदम से परिवर्तन देखने को मिला है। बहुत ही अद्भुत कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। मौका अच्छा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो कर रहे हैं, कह रहे हैं 22 जनवरी के बाद कलयुग आ जाएगा। ये तो देखिए, ऐसे जो लोग कह रहे हैं वो भारत सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग नहीं है, वो हमारे देश और हमारी संस्कृति के विरोधी लोग हैं। आप खुद योगी हैं, आपका इंतजार कैसे खत्म होगा? बस इस बात को तो आप कल तक का इंतजार है और बहुत मन उत्साहित है और पल पल का एक क्षण क्षण पल भारी है कि वो समय जल्दी आए, भगवान लल्ला के दर्शन करें। धन्यवाद। तो अलवर तिजारा से विधायक बालकनाथ जी इस वक्त मेरे साथ थे और आप ये तस्वीर देख रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट्स लगातार हनुमानगढ़ी के आसपास जारी हैं, आसपास लगातार जारी है और ये जानकारी भी मिल रही है कि कुछ देर में हो सकता है कि और भी लोग यहाँ पर पहुंचे और तस्वीर लगातार रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। राम की पैड़ी सुचरिता कुकरेती इस वक्त सहयोगी जुड़ी हुई है। सुचरिता, बालकनाथ कह रहे हैं कि जो राजनीति करते हैं उन पर बात करने। मैं कृति श्रीवास्तव संगम नगरी प्रयागराज से राम की पावन धरती अयोध्या में उपस्थित हुई हूँ। सभी कलाकारों के तरफ से आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि प्रभु श्री राम पुनः हमारे बीच में आ रहे हैं हमें दर्शन देने के लिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ये ठाना था कि 2024 में राम को लाएंगे और उन्होंने ये चीज कर दिखाई। मैं सभी भारतवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और पूरे विश्व को एक ही बात बोलने को बोलती हूँ, जय श्री राम। क्या आप लोग परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रही है, डांस कर रही है, ये स्पेशल कुछ आप जी प्रयाग
तो 3 लोक के स्वामी विराजमान होने वाले हैं अपने जन्म स्थान मंदिर में, जिसके बारे में लगातार हम कह रहे हैं कि ये सरयू जो है, ये सरयू किस तरह से उस कहानी को निरंतर बताती आई है। इस सरयू किनारे न जाने कितने दशक तक यहाँ पर प्रेस ने रिपोर्टिंग भी की है और हमने किस तरह उन सारी खबरों को दिखाया है। मैं जब हम कहती हूँ तो हम मीडिया की बात करती हूँ, पत्रकारों की बात करती हूँ। इसी सरयू किनारे हमने इस पूरी खबर को बनते बढ़ते आगे देखा है और अब राम मंदिर जब बनकर तैयार हो रहा है और उसमें विराजमान होने वाले रामलला, तो सोचिए ये सरयू गवाह रही है इस निरंतर जो चलते हुए इस ना सिर्फ आंदोलन की, बल्कि प्रभु श्री राम के वापस अपने वनवास से घर में पहुंचने की। इस राम की पैड़ी से लगातार हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि इस वक्त अयोध्या के जो सूरत बदली है, जो अयोध्या मॉडल जिसकी बात हो रही है, और अयोध्या में जो एक विकास और विरासत का मिश्रण है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट विकास हमने पिछले 2-3 सालों में बदलते हुए अयोध्या को देखा है, और उसी के साथ क्योंकि ये प्रभु श्री राम की विरासत को आगे बढ़ाने वाली नगरी है, यहाँ पर देश भर के हिस्सों से लोग आ रहे हैं, लेकिन दुनिया से भी लोग आ रहे हैं, विदेशी भी कई आ रहे हैं। आप यहीं की हैं? जी, मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। कैसा लग रहा है? अयोध्या बदली लग रही है? अयोध्या का स्वरूप ऐसा हो गया जैसा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी पैदाइश यहीं की है, हम लोग पढ़े भले यहीं हैं, लेकिन अयोध्या का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। और ये योगी जी और मोदी जी की ही उपस्थिति की वजह है कि ये अयोध्या ऐसी हो गई है। मोदी और योगी को श्रेय दे रही हैं। आप कहाँ के? हम यहीं फैजाबाद के रहने वाले हैं, यहीं अयोध्या के। और हम लोग तो बचपन जब ये आंदोलन चल रहा था 91 और 90 का आंदोलन में, तो हमने इसमें गिरफ्तारी दिया था। उस जमाने की बात बता रहा हूँ, उस समय 12th में पढ़ते थे एक जमाना। खुद गिरफ्तार? अरे हम क्योंकि गिरफ्तार इसलिए हुए थे क्योंकि हम लोग जो है क्या ना, उस समय इतना हम लोग को वो था, क्रोध था, शिक्षा पढ़ाई छोड़ हम लोग आते थे यहाँ राम जन्मभूमि के बगल, हमको उत्तर प्रदेश परिवहन की हमको बस बैठाती थी। बीएचपी कह रही है अब सब जो द्वेष, कटुता, गुस्सा है वो सब भूल जाइए, अब नई शुरुआत है। लेकिन अब यहाँ आते हैं तो जैसे लगता है क्या हमारा जो है हो गया है, इतना बढ़िया अयोध्या, भव्य अयोध्या, नव अयोध्या, भगवान जो है श्री राम यहाँ विराजमान हो रहे हैं। हमको इतनी खुशी है और आज आए हैं क्योंकि मैंने यहाँ गिरफ्तारी दिया है। हम इस आंदोलन में हम लोग रहे, बहुत अच्छी तरह रहे। टूरिस्ट आते हैं तो वो अपने माथे पर श्री राम यहाँ पर आते हैं। आप तो यहीं के हैं, तब भी ये टीका लगाकर ही चलती है क्या? जी चलते हैं। हाँ, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। तो यहाँ पर जो भी आता है, जैसे ही माइक लेकर जाते हैं, सबसे पहले जय सिया राम कहते हैं, फिर कुछ और आगे बोलते हैं, और वो स्वाभाविक भी है। राम की नगरी में है हम, और राम के आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन यहाँ सरयू किनारे से, अयोध्या नगरी से प्रभु श्री राम की वंदना के साथ लगातार कवरेज जारी है।